अब तक के पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने, पहले वीडियो में हमने सॉल्यूशन की डिफिनीशन देख चुके हैं और कल जो आपका सेकंड वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा है कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है और हमको कंसंट्रेशन टर्म को में क्या क्या पढ़ना है, इन सब चीजों की बात हो चुकी है। और 2 कंसंट्रेशन टर्मों को हमने कल पढ़ा था। एक पढ़ा था परसेंटेज W/W, जिसको हम परसेंटेज बाई मास पढ़ते हैं या परसेंटेज बाई वेट बोलते हैं, और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म को हमने पढ़ा था परसेंटेज बाई वॉल्यूम। क्या पढ़ा था भैया? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, W/V को पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे, कुछ सवालों को ट्राई किया था। उसी के कुछ सम क्वेश्चन और आपको आज सॉल्व कराए जाएंगे ताकि इन सब चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं इस सवाल को आप पढ़िए ध्यान से। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। मास परसेंटेज का मतलब हो गया, कहीं ना कहीं आपको W/W की बात किया है। मास परसेंटेज किसको बोलते हैं भैया? W/W को बोलते हैं। तो हमने लिख दिया, आप किसका बोला है भैया? बेंजीन का उसने बोल दिया है, तो बेंजीन हमने भी लिख दिया। बेंजीन इक्वल टू लगा दिया आपका क्वेश्चन मार्क, जो कि हमसे पूछा है। ठीक है, इसके बाद आप सवाल को आगे पढ़िए। बोला है बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, जिसमें से इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो वेट है, वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन वो हमको दिया है 22 ग्राम। कितना दिया भैया? 22 ग्राम दिया है। इज डिजॉल्वेड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, मतलब वेट ऑफ CCl4 जो हमको दिया है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको पढ़ते हैं, वो दिया है 122 ग्राम। आपको पता है जिसका वेट कम होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं और जिसका वेट ज्यादा होता है उसका सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं वेट ऑफ सोल्यूशन की, किसकी बात करूं? वेट ऑफ सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या वेट ऑफ सोल्यूशन होगा वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड? क्योंकि अगर जो सोल्यूशन बना उसमें ये दोनों ही चीज मिली है, तो क्या मैं उसका वेट डायरेक्ट लिख दूं 144 ग्राम? कितना लिख दूंगा? 144 ग्राम। अब हमसे जो पूछा है सवाल उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने कहा है आप बता दीजिए परसेंटेज W/W या परसेंटेज वेट बाई परसेंटेज मास परसेंटेज पूछा है, या परसेंटेज बाई बेस, एक ही बात होती है। मास परसेंटेज का फार्मूला होता है जिस चीज का हमको मास परसेंटेज निकालना हो उसका वेट हम लोग ऊपर रखते हैं, उसका वेट ऊपर रखते हैं। तो लिखूंगा वेट ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का ही हमको परसेंटेज निकालना है, तो बेंजीन। नीचे क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू हमने कर दिया 100। ये तो फार्मूला होता है। अब आप बताइए क्या वेट ऑफ बेंजीन आपको पता है 22 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए तो 114 आपको निकाला इनटू 100। और जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, देखिए इसको जब सॉल्व कर लेना आप लोग, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 15.28%। कितना आ गया भैया? 15.28% आएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आएगा, जो कि हमसे क्या पूछा सवाल में? परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन। किसका पूछा भैया? बेंजीन का पूछा है, तो वो मैं कितना बता दूंगा? 15.28% उसको मैं बोल दूंगा। उसको क्या कर दूंगा भैया? बोल दूंगा। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम कल भी एक कर चुके हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज। देखिए मास परसेंटेज मतलब W/W की बात की है, उसने कहा W/W बता दीजिए। फिर बोला है ऑफ बेंजीन, किसका बताना है? बेंजीन का। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेंजीन। CCl बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड का एक सोल्यूशन है जिसमें हमको बताना है इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मैंने लिख दिया वेट ऑफ बेंजीन 22 ग्राम। फिर बोला है इज डिजॉल्वेड इन 122 ग्राम ऑफ CCl। तो मैंने लिख दिया वेट ऑफ CCl4 का इतना। अब हमको पता है कि अगर ये दोनों को एक दूसरे में डाला जाएगा तो जो टोटल वेट होगा वही आपके सोल्यूशन का वेट होगा। तो मैंने दोनों को जोड़ के लिख दिया वेट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वेट ऑफ सोल्यूशन क्या कहता है? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन। तो ये आ गया 144 ग्राम। फिर हमको जो निकालना है परसेंटेज W/W निकालना है, किसका? बेंजीन का। तो जिस भी चीज का निकालना होता है उसका वेट ऊपर और नीचे क्या करते हैं? वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 करते हैं और इसको इसी तरह से वैल्यू रख दी और सॉल्व किया, तो आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला बोल रहा है 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन डिजॉल्वेड इन 162 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वेट ऑफ सुक्रोज। क्या लिखेंगे भैया? वेट ऑफ सुक्रोज। वेट ऑफ सुक्रोज लिखेंगे तो वो क्या 18 ग्राम आ जाएगा।
18 ग्राम आ गया। ये तो सवाल में गिवन है। फिर बोला है डिजॉल्वेड इन 162 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहां से हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। जिस दिन आप यहां से वेट ऑफ वाटर लिखेंगे 162 ग्राम आ जाएगा। अगर आपको वेट ऑफ वाटर पता चल गया तो क्या यहां से आप लोग वेट ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भैया? वेट ऑफ सोल्यूशन। अगर हमको यहां से लिखना है वेट ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूशन हमको पता है क्या होगा, वेट ऑफ सुक्रोज प्लस वेट ऑफ वाटर होगा। तो आपका वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है भैया? वेट ऑफ सोल्यूशन हमको निकालना है। वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो अब वेट ऑफ सुक्रोज कितना है? 18 ग्राम है और वेट ऑफ वाटर कितना? 162 ग्राम है। तो क्या यहां से वेट ऑफ सोल्यूशन आपको मिल गया? 180 ग्राम। कितना मिल गया भैया? 180 ग्राम आपको वेट ऑफ सोल्यूशन यहां से मिला होगा। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना मिल जाएगा भैया? 180 ग्राम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भैया? 180 ग्राम मिल जाएगा। कैलकुलेट द मास परसेंटेज। क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज पर कैलकुलेट करना है। मास परसेंट मतलब W/W। अब ये इस सवाल में फिर नहीं बताया कि किसका, सोल्यूट का या सॉल्वेंट का। तो मैंने बताया था जब तक सवाल में हमें ये नहीं बताएगा किसका निकालना है तो आप हमेशा किसका निकालेंगे? सोल्यूट का। और सोल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम हो, और हमें पता है कि सोल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है। यहाँ सुक्रोज और वाटर में किसकी क्वांटिटी कम है? सुक्रोज की कम है, तो हम सुक्रोज का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? सुक्रोज का। तो क्या लिखेंगे? जिसका निकालते हैं उसका वेट ऊपर, वेट ऑफ सुक्रोज, वेट ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ क्या करेंगे? सोल्यूशन, और इनटू आप 100 कर देंगे। तो जिस दिन आप यहाँ वैल्यू रखेंगे सुक्रोज की 18 आएगी, सोल्यूशन का वेट रखेंगे 180 आएगा, इनटू 100 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 18 से 18, तो कितना बच जाएगा? 10% बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 10%। तो आप यहां से लिखेंगे परसेंटेज W/W ऑफ सुक्रोज इक्वल टू 10%। कितना भैया? 10%। और यही आपका आंसर होगा। यही आपका क्या होगा भैया? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में को आप देख लीजिए। वैसे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वेट दिया था, वेट लिख दिया और सोल्यूशन का वेट निकाल लिया। परसेंटेज W/W पूछा है तो उसका फार्मूला खोल के सॉल्व कर लिया। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमको बोला है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। किसका भैया मास परसेंटेज पूछा है? एस्पिरिन का। मतलब हमसे कहा परसेंटेज W/W आप बता दीजिए। किस चीज का बताना है? एस्पिरिन का बताना है। एस्पिरिन का बताना है, कोई बात नहीं। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है इन एसिटोनाइट्राइल, जो कि एसिटोनाइट्रोल में डाला गया। व्हेन, ये हमको एस्पिरिन का बताना है। बोला है व्हेन 65 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्वेड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो मैं यहां लिखता हूं वेट ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन जिसका फार्मूला आपके पास है C9H8O4, वो कितना दिया है? वो दिया है हमारे पास 6.5 ग्राम। ठीक है, आगे हमको बोला है वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल, वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल जिसका फार्मूला दिया है CH3CN। कितना दिया भैया? CH3CN दिया है, जिसका फार्मूला हमको बोला है CH3CN। कितना दिया भैया? CH3CN दिया है। तो इसका वेट क्या आप वहां पे 450 ग्राम लिख देंगे जो सवाल में दिया है। अब यहाँ पे हमको वेट ऑफ सोल्यूशन अगर निकालना हो, क्या निकालना हो भैया? वेट ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि जो सोल्यूशन बना है इन दोनों को मिला के ही बना है, तो टोटल वेट इन दोनों का सम होगा, वही आपका सोल्यूशन का वेट होगा। जो सम होगा इन दोनों के वेट का, क्या वही आपका टोटल सोल्यूशन का वेट होगा। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ एस्पिरिन। क्या लिखेंगे भैया? वेट ऑफ एस्पिरिन प्लस वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे? वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो आपको पता है वेट ऑफ एस्पिरिन कितना दिया है? दिया है 6.5 और वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल दिया है 450 ग्राम। कितना दिया है? 450 ग्राम। क्या इसको आप लिख सकते हैं 456.5 ग्राम? यहां से आपके पास क्या आ गया? वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया। क्या आ गया भैया? वेट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हमको जो निकालना है उसके लिए फार्मूला लगा देंगे। हमको लगाना क्या? परसेंटेज W/W
ऑफ एस्प्रीन का बताना है। किसका बताना है भैया? एस्प्रीन का। हमको पता है जिसका हमको परसेंटेज W/W बताना हो या परसेंटेज बाई मास बताना होता है उसका वेट ऊपर रखते हैं, तो एस्प्रीन का बताना है। तो क्या आप यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ एस्प्रीन, वेट ऑफ एस्प्रीन। नीचे क्या लिखते हैं आप लोग? वेट ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन लिख देंगे। फिर आप क्या करते हैं, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्या इसी तरह से सवाल अभी तक करते आए हैं और इसी तरह से ये होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू रखते हैं। वेट ऑफ एस्प्रीन कितना है? 6.5 है। वेट ऑफ सोल्यूशन आपने कितना निकाला? 456.5 है, इंटू 100 कर देंगे। कितना कर देंगे भैया? 100 कर देंगे। और जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, देखिए 6500 ऊपर बन जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा? 4565। तो ये 5 से आप इसको क्या करिए, पहले काट दीजिए। क्या ये इतना ऊपर आएगा और 5 से काटने पे, और नीचे इतना आएगा, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.424%। कितना आ जाएगा? 1.424%। तो अगर आपको कल के दिन यहाँ पे लिखना हो, क्या लिखना है, अब आंसर कैसे लिखेंगे? परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W एज एस्प्रीन, वो कितना लिख देंगे? 1.424%। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, इस सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए। हमसे कहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन, एस्प्रीन का मास परसेंटेज निकालना है, तो हमने लिख दिया परसेंटेज W/W ऑफ एस्प्रीन। यही आपका मास परसेंटेज का फार्मूला होता है। इसके बाद आपने लिख दिया वेट ऑफ एस्प्रीन इतना दिया है, वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल इतना दिया। अगर हमको वेट ऑफ एस्प्रीन और वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल पता है तो इन दोनों से जो सोल्यूशन बना होगा उसका वेट इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो मैंने इनको ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो मुझे यहां से वेट ऑफ सोल्यूशन मिल गया 456.5 ग्राम। कितना मिल गया? 456 ग्राम मिल गया, 456.5 ग्राम मिल गया। तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया? परसेंटेज W/W ऑफ एस्प्रीन निकालना था, तो फिर मैंने उसका सोल्यूशन का फार्मूला खोल दिया, परसेंटेज W/W ऑफ एस्प्रीन का फार्मूला खोल दिया। फार्मूला क्या कहता है कि वेट ऑफ एस्प्रीन डिवाइड बाई जिसका निकालना होता है उसका वेट ऊपर और टोटल सोल्यूशन का वेट नीचे इंटू 100 कर दिया। वैल्यू पुट की तो आपका आंसर आ गया 1.424%। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ चीजें और हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है, अब हम आगे की चीजों पे, उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको दो चीजों के सवाल, दो तरह के सवाल को ट्रैक करना आ चुका होगा। पहला सवाल आपका परसेंटेज W/W वाला जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और दूसरा जो आपको पढ़ाया परसेंटेज W/V, परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V, इस तरह के सवालों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके मैंने काफी सवाल करा दिए हैं और अभी आप सवाल करना। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे कमेंट में उसकी फोटो लेके भेज देना, मैं उसको सॉल्व करके सोल्यूशन आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली क्वांटिटी की तरफ। जो हमको पढ़ना है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ना है भैया? वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना है, अथवा परसेंटेज बाई वॉल्यूम इसका नाम होता है, या इसको बोलते हैं परसेंटेज V/B। क्या बोलते हैं भैया? इसका नाम होता है वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी को बोलते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या इसी को हम बोलते हैं, इसी को दूसरा नाम होता है भैया आपका परसेंटेज V/V। क्या नाम होता है भैया? परसेंटेज V/V इसी का दूसरा नाम होता है। दूसरा नाम इसका क्या होता है? परसेंटेज V/V इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व करने। देखिए, परसेंटेज V/V क्या है आपके पास? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट बाई वॉल्यूम। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसी भी चीज का हमको अगर परसेंटेज V/V निकालना है, क्या निकालना है भैया? परसेंटेज V/V निकालना है, तो आप सोल्यूशन के 100 ग्राम में देख लीजिए। किसमें देख लीजिए? सोल्यूशन का 100 पार्ट है। कितना पार्ट है? सोल्यूशन मान लिया हमारे पास जो है 100 पार्ट हमारे पास सोल्यूशन है। क्या है? 100 पार्ट लो या 100 लीटर ले लो, जो भी आपको मानना, मान लीजिए 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिले होंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में बाइनरी है। बाइनरी का मतलब होता है केवल दो कंपोनेंट। तो हमें पता है ये जो 100 पार्ट बना होगा वो दो लोगों से मिलकर बना होगा। तो अगर हमसे पूछे
कि किसी एक पार्ट का आपको परसेंटेज वेट बाई वो परसेंटेज वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है? परसेंटेज वॉल्यूम। तो आप क्या करिए, जिसका हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है उसका वॉल्यूम ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दीजिए टोटल वॉल्यूम इंटू 100 कर दीजिए। जो वेट के लिए करते तो वही फार्मूला आपका सेम टू सेम किसके लिए है? वॉल्यूम के लिए है। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज वी बाई वी ऑफ सब्सटेंस, जिसका निकालना हो उसका वॉल्यूम ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे इंटू 100। जबकि जब आप वेट निकाल रहे थे, जिसका वेट आप निकाल रहे थे उसको वेट को ऊपर रखते थे और नीचे क्या रखते थे? टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, और उसको 100 से क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते। अब भी वही काम करना है, ठीक है। तो ये आपके पास तो हो गया फार्मूला, ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब और कुछ मैं आपसे जर्नल बातें करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज 5% बाई मास लिखा है, तो उसकी मीनिंग क्या है? इस तरह से मैं इसमें भी एक आधी और इनको भी थोड़ा समझा देता हूं। जैसे हमको कहीं पे लिख दे 25% बाई वॉल्यूम, कल के दिन हमको ये मान लीजिए लिख के दिया, क्या लिख के दे दिया? 25% बाई वॉल्यूम। तो इस चीज का क्या मतलब है? जैसे लिख दिया 25% बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एथिल एल्कोहल, सोल्यूशन ऑफ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। हमको उसने लिख के दे दिया कि 25% बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एथिल एल्कोहल। कोई सोल्यूशन है एथिल एल्कोहल का, किसका सोल्यूशन है? एथिल एल्कोहल का, वो 25% बाई वॉल्यूम है। तो इस टर्म का क्या मतलब है? कि इसका मतलब ये होता है, मीन्स दैट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन contain 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथिल एल्कोहल एंड 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये मतलब होता है इस चीज का। इस मीनिंग का क्या मतलब है? ध्यान से देखिए। 25% बाई वॉल्यूम का मतलब है कि जो 25%, अगर मैं सोल्यूशन को मान लूं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन है, कितना सोल्यूशन है? 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन है, तो उसमें जो एथिल एल्कोहल होगा वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब है। जितना लिया उसका 25% आपका जिसका है वो निकालेगा, तो एथिल एल्कोहल है, तो मैंने मान लिया 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथिल एल्कोहल है। तो अगर 100 में 25 सेंटीमीटर क्यूब एथिल एल्कोहल को निकाल दोगे, कितना बचेगा? 75 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। अब देखो, दो लोगों से मिलकर एक सोल्यूशन बना है, अब उसका एक कंपोनेंट निकाल दोगे, एथिल एल्कोहल और वाटर को मिला के हमारा सोल्यूशन बना, और वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बना। कितना बना भैया? 100 सेंटीमीटर क्यूब बना। कल के दिन आपने क्या किया? एथिल एल्कोहल को अलग कर दिया, तो उसके अंदर बचा क्या होगा? केवल वाटर बचा होगा। तो अगर आपको ये पता चल गया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में 25 सेंटीमीटर क्यूब एथिल एल्कोहल है, तो वाटर कितना बचा? 75 सेंटीमीटर क्यूब बचा। बस यही यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो लिखा होता है वो जिसका बाई वॉल्यूम बोले उसकी मात्रा लिखी होती है आउट ऑफ 100। क्या लिखी होती है? आउट ऑफ 100 लिखी होती है। ठीक है, अब हम कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। ठीक, मैं आपको कुछ सवाल लिखता हूं, आप उनके आंसर, कुछ सवाल इसके भी मैं करा देता हूं। ठीक है, जर्नल वे पे मैं लिख के चलता हूं, आप ध्यान से देखिएगा इनके सवालों को। बहुत इजी सवाल होते हैं, इसके कोई बहुत हार्ड नहीं होते। मान लीजिए आपको सवाल में पूछे व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड to make 10% ethanol in water solution using 10 ml of pure ethanol। सवाल को पढ़िए, आपने क्या दिया है सवाल को। सवाल में आपको दिया है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर का अमाउंट पूछा है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर। क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रिक्वायर्ड टू मेक 10% एथेनॉल इन वाटर सोल्यूशन। तो 10% वाटर से देखिए
अमाउंट ऑफ वाटर है और एथेनॉल है, दोनों कैसे होते हैं, लिक्विड में होते हैं। तो इसका मतलब जो 10% दिया है वो परसेंटेज V/V दिया है, और किसका दिया है, एथेनॉल का दिया है, एथेनॉल का दिया है 10%। यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर वाटर, और यहां से हमको दिया है अमाउंट ऑफ प्योर एथेनॉल, प्योर एथेनॉल कितना दिया है भैया, वो दिया है 10 ml। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे आप लोग, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस सवाल को कैसे ट्रैक किया जाएगा उसको तरफ चलते। हमको पता है कि जो परसेंटेज V/V, अगर मुझको एथेनॉल का लिखूं, किसका लिखूं, एथेनॉल का लिखूं, तो आप लोग वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे आप लोग लिखेंगे, वहां से आप लोग क्या लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बी है तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, जिसका परसेंटेज दिया होता है उसका ऊपर रखते हैं, और नीचे हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं, इनटू हम लोग 100 करते हैं। क्या यहाँ पे आप परसेंटेज V/V को आपको 10% दिया तो यहाँ 10 रख देंगे। क्या वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल आपको 10 ml लिखा है तो यहाँ 10 ml रख देंगे। क्या नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इससे BS से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यही पता करना है, इनटू 100 कर देंगे। क्या यहाँ से VS को इधर भेज दिया और 10 को इधर लाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 100 ml। कितना आ गया भैया, 100 ml। पर हमसे सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम पूछा नहीं, हमसे पूछा है वॉल्यूम किसका, वाटर का। तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल होगा कि नहीं होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 100 ml है, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं पता है, पर वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल आपको पता है कि 10 ml है, तो क्या यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू 90 ml नहीं आ जाएगी, 90 ml आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी। क्या यही आपको सवाल में पूछा गया था, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया भैया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, वैसे मैंने बहुत आराम से समझाया है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपको समझ में ना आई हो। केवल हमको जो दिया था उस टर्म को मैंने लिखा और सिंपल सा फार्मूला लगा के इसको मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। उन्होंने दिया अमाउंट ऑफ वाटर पूछा था, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। परसेंटेज V/V एथेनॉल का दिया था, मैंने लिख दिया। अमाउंट ऑफ प्योर एथेनॉल दिया था, लिख दिया। फिर मैंने फार्मूला खोला, वैल्यू रखी और पुटअप करके यहाँ तक आपका आ गया। ठीक है, वैसे इनमें कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चलते हैं भैया हम लोग, अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। आ शुगर सोल्यूशन इज 10% W/V। कितना भैया, 10% W/V है एक शुगर सोल्यूशन का। फाइंड W/W, परसेंटेज W/W को आपको फाइंड करना है, परसेंटेज W/W फाइंड करना है। इफ डेंसिटी ऑफ solution is 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, अब देखिए इस सवाल की तरफ हम लोग आगे आराम से चलते हैं। बोला है कि एक शुगर का सॉल्यूशन है जिसका जो है परसेंटेज W/V जो है किसका, शुगर का, दिया है आपको 10%। कितना दिया भैया, 10% दिया है। बोला है आप हमको बता दीजिए परसेंटेज W/W ऑफ शुगर बता दीजिए। किसका बता दीजिए, शुगर का, क्योंकि इसमें बोला नहीं है तो हमको उसी को मानना पड़ेगा जिसका आपको सोल्यूशन में दिया है। तो हमने मान लिया शुगर को, क्योंकि शुगर का और सोल्यूशन है, कुछ और बोला नहीं, तो वाटर होगा। क्या होगा, वाटर। और वाटर हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही होता है, और जब बताए नहीं तो हम जो भी चीज निकालते हैं किसकी निकालते हैं, सोल्यूट के। तो इसमें लिख दिया मैंने परसेंटेज W/W ऑफ शुगर। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला कि डेंसिटी, आप हमको ये पता है कि देखिए जो परसेंटेज W/V ऑफ शुगर होगा, क्या होगा भैया, शुगर, क्या उसका ऊपर वाली क्वांटिटी क्या वेट है, तो हम लिख देंगे वेट ऑफ शुगर। क्या लिख देंगे भैया, वेट ऑफ शुगर लिख देंगे। और नीचे देखिए B है तो नीचे लिखेंगे, नीचे वाली हमेशा वेट ऑफ सोल्यूशन होता है, तो यहाँ वेट ना लिख के, क्योंकि नीचे B है, लिखेंगे वॉल्यूम। क्या लिखेंगे भैया,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज की बात की है तो क्या 100 लगा देंगे हम लोग? क्या लगा देंगे? 100। तो क्या कल के दिन वेट ऑफ शुगर हमको तो पता नहीं है। क्या नहीं पता भैया? वेट ऑफ शुगर तो हमको पता नहीं है, लेकिन इसने दिया 10%। तो क्या मैं यहाँ पे 10% W/V की जगह 10 रख दूं? W/V की जगह मैं अगर 10 रख दूं तो कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देखिए इस सवाल को इससे न चल के एक और आसान तरीका मुझे याद आ गया अचानक। हम लोग यहां से नहीं चलते, ठीक है, इसको थोड़ा आप काट लीजिए। इसको एक टर्मिनोलॉजी और है हमारे पास, वहां से भी सॉल्यूशन को मैं आपको कराता हूं, इजी पड़ेगा। इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, शायद आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आए, इसलिए मैं उस तरीके से न चल के दूसरी तरफ चलता हूं। अगर जीवन में कभी आपको 10% W/V दिया हो, क्या दिया हो, मतलब 10% नहीं, कोई भी परसेंट W/V दिया हो और वहां पे एक सब्सटेंस लिखा हो, तो ये जो लिखा होता है ये ऊपर वाली चीज होती है और इसका होता है, नीचे वाले का ये मात्रा होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, मीन्स 10 ग्राम शुगर डिजॉल्वेड, क्या लिखेंगे भैया? डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन, डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। इस टर्म का मतलब ये है परसेंटेज W/V ऑफ सोल्यूशन। मैंने पहले ही जब W/W और परसेंटेज V/V बताया था तो बताया था ना, जैसे 10% लिखा है तो उसको क्या लिखते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसकी है और वो आउट ऑफ 100 है, तो वही लिखा, मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहां से क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप लिख सकते हैं 100 ml। कितना लिख सकते हैं भैया? 100 ml। तो आपको डेंसिटी दी है सोल्यूशन की, किसकी दी है भैया? सोल्यूशन की। कितनी दी है? वो दी है 1.25 ग्राम पर ml। तो क्या डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का जिस दिन आप फार्मूला खोलेंगे वो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या यही लगेगा फार्मूला? अगर ये फार्मूला लगेगा, क्या डेंसिटी की जगह 1.25 रख देंगे, मास ऑफ सोल्यूशन आपको पास 10 पता है तो 10 रख देंगे। मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो उसको मैं WS कर देता हूं। मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो WS कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 है, तो क्या यहां से मास ऑफ सोल्यूशन वो भी ग्राम में 125 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 125 ग्राम आ जाएगा। अब हमको फाइंड करना है परसेंटेज W/W। क्या बताना है? W/W, वो भी किसका? शुगर का। तो क्या लिखेंगे हम? ऊपर लिखेंगे वेट ऑफ शुगर डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। क्या वेट ऑफ शुगर आपने 10 ग्राम निकाल रखी है तो मैंने लग दिया 10। वेट ऑफ सोल्यूशन क्या आपने 125 ग्राम निकाला है इनटू 100। तो क्या इसको जब जिस दिन आप सॉल्व करेंगे ये 25 से 4 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा और ये 2 जाएगा। तो क्या यहां से आंसर आपके पास 8% आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार समझा देता हूं दोबारा, सवाल में क्या मतलब है और क्या क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में बोला है कि आ सोल्यूशन 10% W/V ऑफ शुगर। किसका है? 10% W/V शुगर का है। फाइंड आउट W/W इन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, इतनी बताइए। तो ये टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, नीचे B है तो लिख देंगे 100 ग्राम वॉल्यूम। ये क्वांटिटी आउट ऑफ 100 होती है, जो नीचे होगा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में लिख दिया, वेट होता तो वेट में लिख देते। तो यही टर्मिनोलॉजी को मैंने यहाँ मीनिंग लिख दी, मीन्स 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। यहाँ ml इसलिए आया क्योंकि यहाँ क्या था? वॉल्यूम था। अगर नीचे वेट होता तो यहाँ क्या आ जाता? ग्राम आ जाता। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml है। फिर मैंने डेंसिटी का फार्मूला लगा दिया। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता ही होता है, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी जो है वो सोल्यूशन की है। सारी वैल्यू लिख दी। तो यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया और वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया। वेट ऑफ सोल्यूट पहले से पता था, तो क्या वेट ऑफ परसेंटेज बाई मास ऑफ शुगर निकाला जा सकता है। फार्मूला रखा और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है।